दोस्तों, आज मैं फिर से आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है साहसी रबानी। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम रबानी है। इस कहानी में बताया गया है कि अपने विषय पर पूरा ज्ञान होते हुए भी हम बहुत बार पिछड़ जाते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, यह जानने के लिए आप सभी लोग कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी कुछ इस प्रकार है। स्कूल में परीक्षा से पहले बच्चों में तनाव को कम करने के विचार से प्रिंसिपल साहब ने अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करते हुए यह तय किया कि इस बार सभी कक्षाओं के बच्चों में एक हंसी मजाक की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। अगले ही दिन सुबह जब स्कूल शुरू हुआ तो एक अध्यापक ने यह घोषणा की, जो कोई बच्चा किसी भी प्रकार की हंसी मजाक की बात सुनाना चाहे वो स्टेज पर आ सकता है। सबसे अधिक हंसाने वाली बात करने वाले 3 बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार भी दिए जाएंगे। कुछ ही देर में कई बच्चे चुटकुले, हास्य कविता और अन्य कई किस्से सुनाने लगे। बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच प्रिंसिपल और अन्य अध्यापक यह देखकर हैरान हो रहे थे कि बच्चों के चेहरे पर जो कई दिन से परीक्षा का तनाव दिखाई दे रहा था, वो अचानक कहाँ गायब हो गया। क्या यह वो ही बच्चे हैं जो क्लास में परीक्षा के डर से सहमे और अधमरे से बैठे रहते हैं। इसी दौरान रबानी की बारी आई तो उसे भी स्टेज पर आकर अपनी बात कहने का मौका दिया गया। रबानी ने एक मजाक सुनाते हुए कहा, एक बार एक चूहे ने एक शेरनी से कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। शेरनी ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा कि बड़ा आया है मुझसे शादी करने वाला, पहले जाकर शीशे में अपनी शक्ल तो देख, तुझे अपनी औकात समझ आ जाएगी। चूहे ने कहा कि तू औकात की बात छोड़, तू मेरी हिम्मत तो देख, जो मैंने चूहा होते हुए भी तुझे शादी का इतना बढ़िया ऑफर दिया। रबानी के इस मजाक पर सभी बच्चों के साथ अध्यापक गण भी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। जब कुछ देर बाद यह प्रतियोगिता खत्म हुई तो अध्यापकों की आपसी राय लेने के बाद इनाम देने का फैसला किया गया। पहला और दूसरा इनाम बच्चों को देने के बाद रबानी को बुलाकर उसे तीसरा इनाम दिया गया। जब सारा कार्यक्रम खत्म हो गया तो रबानी ने सहमी सी आवाज में अपने अध्यापक के पास जाकर कहा कि मेरे मजाक पर तो सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे, फिर मुझे फिर भी मुझे तीसरा इनाम क्यों दिया गया? दूसरे बच्चों के मजाक में ऐसा क्या था जो उन्हें पहला और दूसरा पुरस्कार दिया गया? अध्यापक ने एक पल सोचने के बाद प्यार से रबानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, वैसे तो यह हंसी मजाक की प्रतियोगिता सिर्फ आप लोगों के दिलो दिमाग से परीक्षा के डर को कम करने के लिए रखी गई थी, लेकिन तुम बार बार पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा मजाक दूसरे बच्चों से काफ़ी अच्छा था। फिर भी तुम्हें पहला दूसरा इनाम न देकर तीसरा इनाम केवल इसलिए दिया गया क्योंकि जब तुम बोल रही थी तो तुम्हारे अंदर साहस और आत्मविश्वास की कमी झलक रही थी। तुम्हारी आवाज़ में वो जोश नहीं था जो दूसरे बच्चों में बोलते समय दिखाई दे रहा था। रबानी ने झट से अपनी इस कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि अध्यापक जी, मैं अपने विषय के बारे में जानती तो सब कुछ हूँ, लेकिन जब कभी उसे किसी के सामने कहने का समय आता है तो न जाने मेरा मन मेरा साथ क्यों नहीं देता। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई है और इसी के साथ मेरा विश्वास डोलने लगता है। मेरे हाथ पांवों में कंपन होने लगती है। रबानी ने अपने अंदर थोड़ा भरोसा बनाते हुए अध्यापक जी से कहा कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती है। मुझे तो अब यह लगने लगा है कि मुझसे यह सब कुछ कभी नहीं हो पाएगा। अध्यापक जी ने रबानी की लगन को पहचानते हुए उससे कहा, मैं यह नहीं कर सकती। खुद से कहने के बजाय स्वयं को समझाओ कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। वैसे तुम्हारे जैसे बच्चों को किताबी कीड़ा भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, परंतु एक बात याद रखो कि 1 मिनट में हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते, लेकिन 1 मिनट में लिया गया निर्णय हमारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए जिंदगी में जब कभी भी कोई निर्णय लो
वो जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत ही सोच विचार कर लेना चाहिए। बेटा, गिर गिरकर उठने की शक्ति ही हमारे लिए सफलता की राह तैयार करती है। असफल वह व्यक्ति नहीं होता जिसके पास सफल होने के लिए साधन नहीं होते, बल्कि असफल तो वह लोग होते हैं जिसके पास साहस की कमी होती है। तुमने शायद वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दूध के फटने से वो लोग उदास होते हैं जिन्हें रसगुल्ला बनाना नहीं आता। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है वो सदा सफल होने के साथ खुश भी रहते हैं। जहाँ तक साहस की बात है तो यह हमारे अंदर उत्साह को जगाकर हमें जीवन में महान उपलब्धियों के मार्ग पर ले जाता है। रबानी ने अध्यापक की हर बात को गंभीरता से समझते हुए उनसे कहा कि आज मुझे यह समझ आ गया है कि साहस एक ऐसी ताकत है जिसके बिना किसी प्रकार की सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर सफलता का सबसे पहला रहस्य यही है कि किसी भी परिस्थिति के लिए हमें सदा पूरे साहस के साथ तैयार रहना चाहिए। हमारा साहस ही हमारी सफलता की बुनियाद बनाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों पर भरोसा किए बिना कोई काम करता है तो उसके हाथ केवल निराशा ही लगती है। जबकि अगर कोई पूरे आत्मविश्वास और साहस के से कार्य को अंजाम देने की ठान लेते हैं तो उनकी हर कल्पना साकार होती है। अध्यापक जी की परामर्श सुनकर रबानी तो यह मान गई है कि साहसी व्यक्ति जीवन में निराश होना तो दूर बल्कि चाहे तो हर बाधा को आसानी से हटाते हुए गगन को भी चूम सकते हैं। रबानी के अंदर साहसिक जज्बे को देखते हुए लेखक उसे आशीर्वाद देते हुए इतना ही कहते हैं, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्तों पर लाना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीरों को मत देखो रबानी, इन लकीरों से बहुत आगे जाना है तुम्हें। दोस्तों, रबानी की ही तरह बहुत बार हमें भी जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यदि हम खुद पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से तय करें तो हम एक दिन जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि खुद पर पूर्ण विश्वास ही हमें एक दिन मंजिल तक ले चलता है। धन्यवाद दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए। मैं आपके समक्ष फिर से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगी। अभी मैं आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।